हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 6 से देखने वाले हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 का फर्स्ट है tan इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स y। यह इक्वल होगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई के इफ x इंटू वाई इज लेस देन 1। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होगा पाई प्लस का tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई के इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल होगा माइनस पाई प्लस का tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई के इफ x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। तो अलग अलग कंडीशन के लिए इनके अलग अलग वैल्यूज होंगे, ये हमें प्रूफ करना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए। अच्छा, इसको ध्यान दो, x इंटू वाई लेस देन 1 है, लेकिन x और y के बारे में हम लोग कुछ डिस्कस करें तो इसे ऐसे दिखा सकते हैं। सपोज इसका फर्स्ट नंबर, इसे इस अलग अलग दो कंडीशन में दिखा सकते हैं। यहाँ पे सपोज करते हैं कि x 0 से ग्रेटर है एंड y भी 0 से ग्रेटर है। आप सोचिए x 1/2 है सपोज और y 1/3 है, तो 1/2 और 1/3 का प्रोडक्ट क्या होगा 1/6। तो 1/6 भी तो लेस देन 1 ही ना हुआ। तो ये कंडीशन एक आ सकता है कि x 0 से ग्रेटर y 0 से ग्रेटर, बट दोनों का प्रोडक्ट जो है लेस देन 1 है। एक और इसमें कंडीशन बन सकता है कि अगर x लेस देन 0 है और y भी लेस देन 0, सपोज ये -1/2 है, ये -1/3 है, तो दोनों का प्रोडक्ट 1/6 आएगा। -1/2 1/3 का प्रोडक्ट 1/6, तो 1/6 भी तो लेस देन 1 हो जाएगा कि नहीं। तो यानी x इंटू वाई लेस देन 1 है, तो इसको हम लोग दो अलग अलग कंडीशन में भी दिखा सकते हैं। तो टोटल यहाँ 4 कंडीशन हो गए। अब इन चारों कंडीशन को अलग अलग केस लेकर हम लोग प्रूफ देखेंगे। उससे पहले इस tan इनवर्स x और tan इनवर्स y को कुछ सपोज कर लेते हैं। लेट tan इनवर्स x जो है ना a के इक्वल है एंड ये जो tan इनवर्स y जो है ना b के इक्वल है। तो आप यहाँ से ऐसे नहीं लिख सकते हैं x इक्वल टू में tan a और y इक्वल टू में tan b। अच्छा, tan a और tan b, tan इधर चला जा रहा है, इसका इनवर्स बन जा रहा है, और ये tan इधर आके इधर इनवर्स ऑफ y हो जा रहा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि ये जो a और b होगा, a और b किसके बीच लाई करेगा, तो बिलोंग करेगा -π/2 से π/2 के बीच, क्योंकि इसी इंटरवल के लिए tan a और tan b दोनों इनवर्टिबल फंक्शन हो पाएंगे, तभी ना उसको हम लोग लिख पा रहे हैं tan इनवर्स ऑफ x इक्वल टू a, tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में b। तो ये होगा a एंड b -π/2 से π/2 के बीच बिलोंग करेगा। हम लोग पढ़े हैं क्लास 11th में कि tan a प्लस बी इक्वल टू में, याद होना चाहिए फॉर्मूला, tan a प्लस का tan b बाई 1 माइनस tan a और इंटू में tan b, ये पढ़े हैं। तो यहाँ से tan a प्लस b इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो tan a x के इक्वल है, tan b y के इक्वल, यहाँ नीचे 1 माइनस tan a x और tan b y। तो एज ए इक्वेशन इसे फर्स्ट ले लेते हैं कि tan a प्लस b जो होगा x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई हुआ। ठीक है, अब हम लोग इन चारों केस को एक एक करके देखते हैं। पहला केस देखते हैं, केस नंबर फर्स्ट, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन 1। हमें दिखाना होगा इस केस के अकॉर्डिंग कि a प्लस बी एंगल के लिए ये tan इन्वर्टिबल होगा, ताकि इसको इधर भेज सके। अच्छा, यहाँ अगर हम लोग x प्लस वाई के बारे में सोचे, तो जब x 0 से ग्रेटर है, y भी 0 से ग्रेटर है, तो x प्लस वाई भी तो 0 से ग्रेटर होगा। अच्छा, अगर मैं 1 माइनस एक्स वाई की बात करूं, तो देखो 1 क्या है, तो ये 1 और माइनस का एक्स वाई, तो एक्स वाई क्या था, लेस देन 1 है, तो ये 1 से लेस देन है, तो 1 में से 1 से लेस देन जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी 0 से ग्रेटर ही आएगा, ये भी 0 से ग्रेटर, ये भी 0 से ग्रेटर। तो आपको बता दें ऊपर भी पॉजिटिव और ये नीचे भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब कि ये 0 से ग्रेटर होगा। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, यहाँ x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई 0 से ग्रेटर है। तो इक्वेशन फर्स्ट से देखिए ये किसका वैल्यू है, tan a प्लस बी का, यानी tan a प्लस बी का वैल्यू 0 से ग्रेटर हो गया। ये कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो tan a प्लस बी 0 से ग्रेटर हुआ, तो आपको याद होना चाहिए tan 0 से ग्रेटर हुआ, यानी कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। पॉजिटिव होने का मतलब फर्स्ट या थर्ड क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि a प्लस बी लाइज either
आइदर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और इन थर्ड क्वाड्रेंट। इसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि ये तो या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। चलिए अब इसके बाद देखिए, हमारे पास ऊपर दिया था कि x 0 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब कि x 0 से ग्रेटर है, तो आपको याद होना चाहिए कि tan इनवर्स x इक्वल टू a लिखे थे। हमारे पास tan इनवर्स x इक्वल टू में a था, ऊपर था ना, ऊपर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि tan इनवर्स x इक्वल टू में a था। तो जब x 0 से ग्रेटर है तो इसका मतलब कि ये a का वैल्यू जो होगा वह 0 से ग्रेटर बट लेस देन π/2 होगा। और ये भी दिया था कि y इज ग्रेटर देन 0, तो y जब 0 से ग्रेटर है तो आपको याद होना चाहिए ऊपर tan इनवर्स y इक्वल टू में b था, तो y जब 0 से ग्रेटर है तो यानी b की वैल्यू की बात है, यानी tan इनवर्स y के लिए, तो ये हो जाएगा 0 से π/2 के बीच लाई करेगा। तो इन दोनों को अगर ऐड कर दे तो इससे क्या निकलेगा कि 0 से ग्रेटर होगा a प्लस बी और लेस देन होगा किससे, पाई से। ठीक है, ऐड करने से तो यहाँ से ये पता चला a प्लस बी जब 0 to पाई में लाई करने लगा तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकला कि a प्लस बी लाइज आइदर इन फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो दोनों से क्या कंक्लूजन निकला, दोनों में कॉमन है फर्स्ट क्वाड्रेंट, देयरफॉर a प्लस बी लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, इसका मतलब कि वह 0 से π/2 के बीच लाई कर रहा है। तो 0 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है, तो हमारे पास हम यहाँ लिख सकते हैं कि ये tan फंक्शन के लिए, अगर tan में a प्लस बी की बात करें तो 0 से π/2 के बीच में इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि tan के लिए आप जानते हैं -π/2 से π/2 में क्या होता है, इन्वर्टिबल होता है। तो ऊपर हमारे पास tan a प्लस बी क्या था, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई, कौन सा था, इक्वेशन फर्स्ट था। तो इस एंगल के लिए ये tan क्या हो जाएगा, 0 से π/2 में इन्वर्टिबल होगा। तो इन्वर्टिबल होगा तो a प्लस बी इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। तो a और b का वैल्यू यहाँ रख देते, तो a किसके इक्वल था, tan इनवर्स x के, नहीं ना सपोज किए थे, और ये tan इनवर्स y के। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। ये कब था कंडीशन, इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन 1, ये कंडीशन था। अगला नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट कंडीशन लेते हैं सेकेंड वाला, तो यहाँ पे लेते हैं केस 2। क्या था जी, गिवन x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन 1। ठीक है, अच्छा x 0 से, यहाँ पर 0 से लेस देन है, तो 0 से लेस देन है, तो x प्लस वाई की बात करें तो देखो x भी 0 से लेस देन, y भी 0 से लेस देन, तो x प्लस वाई भी क्या होगा, 0 से लेस देन होगा। एंड x इंटू वाई 1 से लेस देन है, तो 1 माइनस एक्स वाई क्या होगा, ध्यान से देखो। तो अगर मैं यहाँ पर 1 माइनस एक्स वाई की बात करूँ तो 1 से लेस देन है एक्स वाई, तो 1 में से 1 से लेस देन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 से ग्रेटर आएगा। तो ये निगेटिव में और ये पॉजिटिव में, तो इसका मतलब x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई का वैल्यू क्या होगा, तो यह लेस देन 0 हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव निगेटिव बाई पॉजिटिव निगेटिव ही ना होगा। ये इक्वेशन फर्स्ट से देखिए किसका वैल्यू है, tan a प्लस बी का, तो tan a प्लस बी इज लेस देन 0। तो tan a प्लस बी 0 से लेस देन निगेटिव, तो निगेटिव कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कैसे लिखे हैं, लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पर ये सेकेंड या फोर्थ में लाई करेगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस बी लाइज आइदर इन फर्स्ट और आइदर इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, सेकेंड या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अब इसके बाद देखिए
हमारे पास ऊपर क्या आ रहा है कि x इज लेस देन 0। हम लोग ऊपर देखे थे कि tan इनवर्स x जो है a के इक्वल है, ये सपोज किया था हमने। तो इसके अकॉर्डिंग जब x 0 से लेस देन है तो यह माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच लाई करेगा, a है ना जी। tan इनवर्स x जब a के इक्वल है तो x जब 0 से लेस देन होगा तो क्या होगा, माइनस पाई बाई 2 से पाई, माइनस पाई बाई 2 से 0 तक लाई करेगा। क्योंकि ऊपर हम लोग देखे थे कि tan इनवर्स x फंक्शन के लिए क्या था, माइनस पाई बाई 2 से ही ना पाई बाई 2 के बीच लाई कर रहा था a और b, ठीक है। तो जब 0 से लेस देन कह रहा है तो इसमें निगेटिव वाले को लेना होगा, यही इंटरवल होगा। एंड y भी लेस देन 0 है तो इससे क्या होगा, तो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच लाई करेगा b, क्योंकि tan इनवर्स y किसके इक्वल था, b के। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन, दोनों को ऐड कर देंगे तो माइनस पाई से 0 के बीच लाई करेगा आपका a प्लस बी। तो माइनस पाई से 0 अगर क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग देखें माइनस पाई से 0, तो यानी कि ये लाई करेगा यहाँ पर इन दोनों में से किसी भी क्वाड्रेंट में, माइनस पाई टू 0 यानी इधर ना आएंगे माइनस पाई टू 0। तो यानी कि आपका ये थर्ड में लाई करेगा या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ से क्या निकला कि a प्लस बी लाइज आइदर इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो देखो यहाँ पर हमने देखा कि सेकेंड और फोर्थ, यहाँ थर्ड और फोर्थ, तो इसका मतलब देयरफॉर a प्लस बी लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट हो जाएगा कि नहीं, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने लगेगा। तो बताइए, तो जब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करने लगेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो हम क्या लिख सकते हैं अब, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट यानी कि इसमें लाई करने लगेगा, तो इसका मतलब कि माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच लाई करेगा a प्लस बी। फोर्थ क्वाड्रेंट में यही ना होगा, माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच। तो हमारे पास ऊपर tan a प्लस बी इक्वल है किसके, x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई के। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ध्यान से देखिए। यहाँ a प्लस बी एंगल जब माइनस पाई से पाई बाई 2 से 0 के बीच लाई करेगा, तो tan तो आपको पता है कि वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच इन्वर्टिबल होता है, तो इसके बीच भी तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। डेट मीन्स a प्लस बी इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस का एक्स वाई, 1 माइनस का एक्स वाई। तो a और b का वैल्यू रख दीजिए, तो a है tan इनवर्स x और b है tan इनवर्स y, इक्वल टू में हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। कंडीशन क्या था कि इफ x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड x इंटू वाई इज लेस देन 1, यही ना था जी। तो ये दो कंडीशन हमने देखी। चलते हैं थर्ड पे। अच्छा, ये कह रहा है यहाँ पे दो कंडीशन तो देख लिए, इसमें कह रहा है कि x इज लेस देन 1 एंड एक्स वाई इज लेस देन 1, x इंटू वाई इज लेस देन 1। तो इसमें एक और दो कंडीशन ले सकते हैं, इसमें थर्ड एक और कंडीशन बन सकता है। देखिए ना, हमें x इज ग्रेटर देन 0 और y इज लेस देन 0 कह सकते हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है, क्योंकि देखो यहाँ x इंटू वाई की बात कर रहा है, हो सकता है इसमें कि x इंटू वाई लेस देन 1 हो। अगर देखिए 1 से लेस देन, x अगर मान लो 0 से ग्रेटर हो, जैसे 1/2 है, और y लेस देन 0 है, जैसे -1/3 है, तो दोनों का प्रोडक्ट -1/6 होगा। तो -1/6 1 से लेस देन हुआ कि नहीं, बिल्कुल हो गया, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, एक और कंडीशन इसमें बना सकते हैं कि नहीं, x इज लेस देन 0 और y इज ग्रेटर देन 0, है ना, एंड x इंटू वाई इज लेस देन 1, ये भी हो सकता है। समझ गए ना। तो ऐसे हम लोग इसमें तो 4 कंडीशन बन जाएंगे, ठीक है। इन चारों पे भी दिखा सकते हैं। चलो ना इन दोनों को भी दिखाते हैं, फिर इसको लेंगे। केस थर्ड, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0 एंड y इज लेस देन 0। तो देखिए x 0 से ग्रेटर है और y लेस देन 0 है। तो x 0 से ग्रेटर है तो हमारे ऊपर tan इनवर्स x इक्वल टू में a था ना, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 0 से ग्रेटर के लिए, यह 0 से पाई बाई 2 के बीच लाई करने लगे। और tan इनवर्स y इक्वल टू में b था, तो जब 0 से लेस देन है तो b का वैल्यू -पाई बाई 2 से पाई बाई 2
-π/2 से 0 तक लाई करेगा, -π/2 से 0 तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऊपर हमने देखा था कि tan इनवर्स y इक्वल टू में b है, तो y जब 0 से लेस देन है तो -π/2 से 0 के बीच। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकला, अगर मैं a प्लस b की बात करूँ तो वो -π/2 से π/2 के बीच लाई करेगा, दोनों का सम। तो -π/2 से π/2 के बीच लाई करेगा, तो उसके लिए तो फंक्शन इन्वर्टिबल हो ही जाएगा। तो हमारे पास tan a प्लस b किसके इक्वल है, x प्लस का y में 1 माइनस का एक्स वाई, ये ना है जी। तो हम लोग लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट है ये, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं a प्लस बी के लिए tan -π/2 से π/2 में लाई करा, तो इसके लिए इन्वर्टिबल होगा, तो डेट मीन्स a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। a और b का वैल्यू रख देते हैं, तो tan इनवर्स x और b का वैल्यू tan इनवर्स y इक्वल टू में tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस का एक्स वाई। कब, इफ x इज ग्रेटर देन 0, y इज लेस देन 0 एंड एक्स वाई इज लेस देन 1। ठीक है, ये हो सकता है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट केस लेते हैं, इसी में का ये 4 नंबर ले लेते हैं, केस 4 कि x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0 व्हेन। तो अगर x 0 से लेस देन है तो हमारे पास ऊपर tan इनवर्स x जो है a के इक्वल है, tan इनवर्स x किसके इक्वल है, देखिए a के इक्वल है। तो जब x 0 से लेस देन होगा, है ना, तो इसका मतलब a का वैल्यू -π/2 से 0 के बीच लाई करेगा, और y 0 से ग्रेटर है तो यहाँ b का वैल्यू क्या होगा, 0 to π/2 के बीच लाई करेगा। तो इन दोनों से क्या कंक्लूजन निकलेगा, तो दोनों का सम, तो ये -π/2 से π/2 के बीच लाई करने लगेगा। तो उसके लिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा ना, a प्लस बी जब लाई करने लगा -π/2 से π/2, तो ये इन्वर्टिबल हो जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं tan a प्लस बी इक्वल टू में क्या ऊपर है, x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई, इक्वेशन फर्स्ट है। तो क्या हो जाएगा यहाँ से a प्लस बी, क्योंकि इस एंगल के लिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल हो जाएगा ना, तो a प्लस बी इक्वल टू में हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। a और b का वैल्यू रख देते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस का tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में tan इनवर्स x प्लस का y बाई में 1 माइनस एक्स वाई। कब, व्हेन x इज लेस देन 0 एंड y इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, चलिए अगला केस देखते हैं, केस नंबर ये हो जाएगा 5 ना, केस नंबर 5 कि व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0 एंड x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसके लिए हमारे पास x 0 से ग्रेटर है, तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें हम लोग यहाँ देख रहे हैं x 0 से ग्रेटर है और y 0 से ग्रेटर है, तो x प्लस वाई क्या होगा, ये भी 0 से ग्रेटर होगा, और 1 माइनस एक्स वाई क्या होगा, 1 माइनस एक्स वाई। तो देखिए x 1 से ग्रेटर है, तो जब x 1 से ग्रेटर है तो 1 में से 1 से ग्रेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये निगेटिव में आ जाएगा, यानी कि 0 से लेस देन होगा। तो ये पॉजिटिव और ये निगेटिव, तो पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या आएगा, निगेटिव ही आएगा, निगेटिव आएगा ना जी। अच्छा, तो इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan ऑफ a प्लस बी, तो tan ऑफ a प्लस बी 0 से लेस देन है, ये कैसे हुआ, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से। तो जब 0 से लेस देन हुआ तो 0 से लेस देन कब होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ लिख सकते हैं कि a प्लस बी लाइज आइदर इन सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट, सेकेंड में या फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अच्छा, उसके बाद देखिए हमारे पास x इज 0 से ग्रेटर और y भी 0 से ग्रेटर है, तो tan इनवर्स x इक्वल टू a था ना, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 से π/2 के बीच लाई करेगा, और y का वैल्यू क्या होगा, तो tan इनवर्स y इक्वल टू में b था, तो y जब 0 से ग्रेटर है तो b का वैल्यू क्या होगा, वो भी 0 से b का वैल्यू 0 से π/2 के बीच लाई करेगा। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऐड करते हैं
यहां पर निकल जाएगा कि 0 से पाई के बीच लाई करेगा a प्लस बी, बीच a प्लस बी लाई कर रहा है, तो आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर a प्लस बी लाइज इन आइदर फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट। समझ रहे ना कि 0 से पाई में लाई करेगा, यानी कि तो फर्स्ट में होगा या तो सेकंड में होगा, तो यहाँ भी सेकंड है यहाँ भी सेकंड है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि हेंस a प्लस बी लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में जब ये लाई करने लगेगा, दैट मीन्स यह हुआ कि पाई बाई 2 से पाई के बीच लाई कर रहा है, पाई बाई 2 से पाई के बीच लाई कर रहा है। तो जब पाई बाई 2 से पाई के बीच लाई कर रहा है तो इस एंगल के लिए tan इन्वर्टिबल तो नहीं हो पाएगा, तो इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसमें लिखते हैं सबट्रैक्टिंग पाई सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो पाई बाई 2 माइनस का पाई, यहाँ a प्लस बी माइनस पाई, और यहाँ पाई माइनस का पाई, ये माइनस का पाई बाई 2 हो जाएगा। यहाँ a प्लस बी माइनस पाई और यहाँ पे 0, तो माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच इस एंगल के लिए tan तो इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट क्या था, tan a प्लस बी इक्वल टू में x प्लस का y बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही था इक्वेशन फर्स्ट में, यही था ना जी। तो हम लोग इस एंगल में थोड़ा छेड़छाड़ करते हैं, इस फॉर्म में लाते हैं। इस a प्लस बी को चाहें तो a प्लस बी माइनस पाई लिख सकते हैं, क्योंकि हम लोग क्लास 11 में पढ़े हुए हैं कि tan थीटा माइनस का a अगर हो तो यह थीटा माइनस का पाई हो तो वह प्लस का tan थीटा ही हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ऐसे हम लिख सकते हैं इसे। तो इक्वल टू में x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। तो इस एंगल के लिए tan इन्वर्टिबल हो जा रहा है, तो इसको उधर ले जाएंगे। तो a प्लस बी माइनस ऑफ पाई इक्वल टू में tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई बाई में 1 माइनस का एक्स वाई। ठीक है, तो माइनस पाई उधर जाके प्लस का, तो यहाँ a प्लस बी इक्वल टू में आ जाएगा पाई प्लस का tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। ए और बी का वैल्यू रख देते हैं। तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस का tan इनवर्स ऑफ y इक्वल टू में पाई प्लस का tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, कब? तो जब यहाँ x ग्रेटर देन 0 हो, y ग्रेटर देन 0 हो एंड x इंटू वाई ग्रेटर देन 1 हो तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ये लास्ट वाला केस देख लेते हैं। केस नंबर 6 कर दे क्या? व्हेन क्या था जी, x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 और x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। समझिए, x लेस देन 0 है, y भी लेस देन 0, तो x प्लस वाई क्या होगा, वो भी 0 से लेस देन होगा, और 1 माइनस एक्स वाई। तो x इंटू वाई जो है 1 से ग्रेटर है, तो 1 में से 1 से ग्रेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, 0 से लेस देन आ जाएगा ना। तो ये भी 0 से लेस देन है, ये भी लेस देन है, तो दोनों निगेटिव है, तो निगेटिव बाई निगेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या है, tan a प्लस बी ना, यानी कि tan a प्लस बी इज ग्रेटर देन 0 आ गया है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तब यहाँ पे लिख सकते हैं कि a प्लस बी किसमें लाई करेगा, तो जब 0 से ग्रेटर हुआ तो फर्स्ट में या नहीं तो थर्ड में, a प्लस बी लाइज इन आइदर फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, फर्स्ट में या फिर थर्ड क्वाड्रेंट में। हमारे पास ऊपर x इज लेस देन 0 है एंड y इज लेस देन 0। ठीक है, तो जब x लेस देन 0 है, y लेस देन 0 है, तो x जब 0 से लेस देन है तो a जो होगा माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच लाई करेगा, और y भी जब लेस देन 0 है तो b यानी कि tan इनवर्स y इक्वल टू b था, तो b क्या होगा, वो भी माइनस पाई बाई 2 से 0 के बीच लाई करेगा। तो दोनों का ऐड कर देते हैं, तो माइनस पाई से
जीरो के बीच लाई करने लगेगा ए प्लस बी। तो माइनस पाई से जीरो यानी कि थर्ड या फोर्थ, है ना। इससे क्या निकला कि ए प्लस बी लाइज इन आइदर थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो दोनों में थर्ड क्वाड्रेंट कॉमन है, तो देयरफॉर ए प्लस बी लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो जब थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा तब, तो थर्ड में लाई करने का मतलब है कि वह यहाँ लिख सकते हैं कि माइनस पाई से माइनस पाई बाई 2 के बीच लाई करेगा। देख लो, अगर ये क्लॉकवाइज चलेंगे यहाँ पे तो ये माइनस पाई हो जाएगी इधर, यहाँ माइनस का पाई बाई 2, इसी के बीच लाई करेगा, थर्ड में लाई कर रहा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इस एंगल के लिए ये इस एंगल ए प्लस बी के लिए ये फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा, tan a प्लस बी नहीं ना होगा, तो इसमें चेंजेस करने होंगे। तो एक काम करते हैं, इसमें ऐड कर देते हैं पाई, एडिंग पाई। तो पाई ऐड करने से माइनस पाई प्लस का 0, यहाँ पाई प्लस का a प्लस बी, और यहाँ माइनस पाई बाई 2 प्लस का पाई। तो ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस पाई प्लस का पाई, पाई ऐड कर रहे हैं ना, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पाई प्लस का a प्लस बी, और यहाँ पर पाई बाई 2। तो 0 से पाई बाई 2 में tan के लिए यह एंगल पे इन्वर्टिबल हो जाएगा। तो हमारे पास ऊपर tan a प्लस बी इक्वल टू में क्या है, यहाँ पर है x प्लस वाई। इक्वेशन फर्स्ट में ही ना था जी, x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। कैसे हुआ, इक्वेशन फर्स्ट है ये। तो अगर इसे एंगल में चेंज करें हम चाहें तो इसे नहीं लिख सकते हैं पाई प्लस का a प्लस बी, क्योंकि tan पाई प्लस थीटा tan थीटा ही होता है। हम लोग पढ़े हुए हैं कि tan पाई प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं इक्वल टू में x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। तो इस एंगल के लिए यह tan देख रहे हैं इन्वर्टिबल होगा, क्योंकि 0 से पाई बाई 2 में लाई कर रहा है, तो इन्वर्टिबल होगा, यानी कि पाई प्लस का a प्लस बी इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस एक्स वाई। यहाँ ध्यान से देखिए, पाई को उधर रहते हैं तो a प्लस बी इक्वल टू में आ जाएगा माइनस ऑफ पाई प्लस का tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस का एक्स वाई। ए और बी का वैल्यू रख देते हैं, तो ए का है tan इनवर्स x और बी का वैल्यू है tan इनवर्स y इक्वल टू में माइनस पाई प्लस का tan इनवर्स x प्लस वाई बाई में 1 माइनस का एक्स वाई। और यहाँ कंडीशन क्या था कि x इज लेस देन 0, y इज लेस देन 0 एंड x इंटू वाई इज ग्रेटर देन 1। समझ गए।